बच्चों, आज हम क्लास सेकंड विषय सामाजिक अध्ययन का पार्ट 1 उसका अध्ययन करेंगे। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी सामाजिक अध्ययन की किताब का पार्ट 1 खोलेंगे, जिसका नाम है हमारा भोजन। अगर किसी बच्चे ने किताब नहीं निकाली है अभी तक, तो अपना वीडियो पॉज करके किताब निकाल लीजिए। फिर देखो, किताब में ध्यान देंगे सभी बच्चे, उंगली रख के। जैसे मैं पढ़ाती हूँ ना, तो आप सभी वैसे उंगली चलाएंगे और पढ़ना है आपको। पाठ का नाम है जैसे हमारा भोजन। तो बच्चों, हम सभी भोजन करते हैं। हमें जैसे जीवित रहने के लिए जल पानी की आवश्यकता होती है, तो वैसे ही हमें भोजन की भी आवश्यकता होती है कि हम काफ़ी देर तक भूखे नहीं रह सकते। अगर हम थोड़ी देर तक खाना नहीं खाते तो हमें ऐसे कमजोरी सी महसूस होने लगती है। तो इस तरह देखो, भोजन हमारे लिए कितना आवश्यक है। भोजन हमारे जीवन की पहली आवश्यकता है। सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीव भिन्न भिन्न होने के कारण भोजन भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। देखो बच्चों, इसमें बताया कि जैसे भोजन है जो हमारी पहली आवश्यकता है। पहली आवश्यकता से यह मतलब है कि हमें जैसे भूख लगती है तो हम सीधे भोजन की तरफ भागते हैं कि नहीं, हमें कुछ खाना है। तो ये हमारी पहली आवश्यकता हो गई। और जैसे सभी सजीव होते हैं तो उनको सबको जीवित रहने के लिए भोजन करना आवश्यक होता है। तो जैसे सभी सजीव अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे सजीवों में जानवर भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं। तो उन सब का जैसे भोजन भी अलग अलग तरह का होता है। जैसे जानवर वगैरह है तो वो घास खाते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियाँ वगैरह खाते हैं। और मनुष्य है तो वो पेड़ पौधों से प्राप्त जो भोजन है, जैसे अनाज वगैरह, फल है, ये खाते हैं। मनुष्य को तो जैसे पशुओं से भी भोजन प्राप्त होता है, जैसे गाय बकरी, ये हमें दूध देती है। तो इस तरह जैसे सभी सजीव अलग अलग होते हैं, तो उनका भोजन भी विभिन्न प्रकार का होता है। आगे देखो बच्चों, उंगली रखो यहाँ पे, अगर कोई पीछे रह गया हो तो, कि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कि जैसे भोजन हम करते हैं ना, तो हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा से यह मतलब है कि जैसे हम भोजन करते हैं और फिर थोड़ी देर खेलते कूदते हैं, काम करते हैं, तो हमें वापस से भूख लग जाती है। तो इस तरह वो भोजन क्या होता है, किया हुआ भोजन हमारा पच जाता है। तो इस तरह हमें काम करने की भोजन से ऊर्जा मिलती है, जो हमारे विभिन्न कार्य करने में सहायता करती है। यह हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। हमें सदैव स्वच्छ भोजन ही करना चाहिए। हमारे भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही आदि भोज्य पदार्थ होते हैं। देखो बच्चों, जैसे हम भोजन करते हैं तो इससे हमारे शरीर का विकास भी होता है, वृद्धि होती है कि हमारे जो शरीर है वो बढ़ता है। और अगर हम जैसे जिस तरह का भोजन करेंगे, हमारे शरीर का उतना ही विकास होता है। तो भोजन के अंदर जैसे कई तरह के हम भोजन करते हैं, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, दूध वगैरह ये आते हैं। तो हमें हमेशा स्वच्छ भोजन करना चाहिए। स्वच्छ भोजन से यह मतलब है कि ताज़ा भोजन, हमें बासी भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का भोजन शाकाहारी भोजन कहलाता है। देखो बच्चों, ये है ना शाकाहारी भोजन। तो ये शाकाहारी भोजन से यह मतलब है कि जो भोजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। और जैसे कई भोजन जैसे हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं, पशुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे दूध, ये हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं, गाय बकरी से। और पेड़ पौधों से जैसे हमें ये अनाज है, सब्जियाँ है, फल है, ये सब हमें पेड़ पौधों से मिलता है। तो जो ये इस तरह का जो भोजन होता है वो होता है शाकाहारी भोजन। अर्थात जो भोजन हमें पौधों से प्राप्त होता है वह शाकाहारी भोजन कहलाता है। कुछ लोग मांस, अंडा, मछली आदि खाते हैं। इस प्रकार का भोजन मांसाहारी भोजन कहलाता है। कि कुछ लोग होते हैं जो है अंडा, मांस, मछली ये खाते हैं ना, तो वो होता है मांसाहारी भोजन, जो कि सिर्फ ये जंतुओं से, पशुओं से ही मिलता है। जैसे मांस खाते हैं, अंडा, ये जो मुर्गी अंडे देती है, जैसे कई लोग मछलियाँ खाते हैं। तो इस तरह का जो भोजन होता है वो होता है मांसाहारी। हम सवेरे नाश्ते में दूध पीते हैं तथा मक्खन, डबल रोटी, ब्रेड, पनीर, पकौड़ी आदि खाते हैं। कि बच्चों, सुबह उठते ही हम जैसे नाश्ता करते हैं तो उसमें
दूध पीते हैं, मक्खन, डबल रोटी दूध के साथ बच्चे जैसे डबल रोटी, ब्रेड ये खाते हैं। हम अनेक प्रकार के फल जैसे अमरूद, पपीता, आम, केला, सेब, तरबूज आदि खाते हैं। तो ये सब चीज़ें जैसे नाश्ते के अंदर खाई जाती है। सलाद में हम हरी सब्जियां जैसे मूली, गाजर, ककड़ी, खीरा, टमाटर, प्याज आदि खाते हैं। सलाद में जैसे बच्चों देखो ये जो कच्ची सब्जियां खाई जाती है ना, वो होता है जैसे सलाद। उसके अंदर जैसे हम मूली, गाजर, ककड़ी, खीरा, टमाटर, प्याज इन सबको हम कच्चा खाते हैं। तो ये सलाद होता है जो हरी सब्जियों के अंदर आता है। अब देखो बच्चों आगे आता है भोजन की देख रेख। देखो बच्चों अगर कोई पीछे हो गए हो तो यहाँ पे उंगली रखो, पन्ना पलटो और ये देखो भोजन की देख रेख लिखा हुआ है। तो यहाँ से पढ़ेंगे हम कि भोजन की देख रेख से यह मतलब है कि भोजन की हमें कैसे देख रेख करनी चाहिए, हमें भोजन बनाने से पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो उसमें जैसे पहला आता है कि भोजन पकाने का बर्तन और जल स्वच्छ होना चाहिए। कि जिस बर्तन में हम भोजन पकाते हैं ना, जैसे सब्जी बनाते हैं, रोटी सेकते हैं, तो उसके लिए जो हम बर्तन काम में लेते हैं तो वो स्वच्छ यानी कि साफ धुला हुआ होना चाहिए। और पानी जो जल जो हम लेते हैं तो वो भी स्वच्छ होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। अगर हम गंदे पानी से या गंदे बर्तनों में भोजन बनाएंगे तो क्या होगा, उसमें कई कीटाणु मिल जाएंगे और हम बीमार हो सकते हैं। रसोई घर साफ सुथरा होना चाहिए। कि रसोई घर जिसमें हम खाना बनाते हैं, रसोई घर से मतलब क्या है कि जिसमें हम खाना बनाते हैं तो वो हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें रसोई घर में गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पके हुए भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। पका हुआ भोजन जैसे सब्जियाँ होती है उनको हम पका लेते हैं, बना लेते हैं, तो उनको हमेशा ढक कर रखना चाहिए। अगर हम ऐसे बिना ढके रखेंगे तो उसमें क्या होगा, कई तरह के कीटाणु आकर मिल जाएंगे। भोजन करते समय कुछ ध्यान देने वाली बातें। देखो बच्चों यहाँ पे उंगली रखना कि भोजन करते समय कुछ ध्यान देने वाली बातें। कि जब हम भोजन करते हैं ना तो उससे पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। कई बच्चे होते हैं जो भूख लगते ही भागते, खेलते हुए आते, भागते हुए आते और सीधा रसोई में पहुंच के खाना खाने लग जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो इसमें देखो उस समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। भोजन करने से पहले और बाद में हाथ और मुंह को अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए। कि हम जब भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो उससे पहले हमें अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए और मुंह को भी अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए। भोजन निश्चित समय पर करना चाहिए। कि भोजन करने का हमें एक निश्चित समय होता है, उसी समय भोजन करना चाहिए। अगर हम निश्चित समय पर नहीं करते तो उससे क्या होता है कि कई बार हम बिना समय ऐसे भोजन करते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है। तो इसलिए भोजन करने का समय भी निश्चित होना चाहिए। कटे तथा खुले रखे फल और सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम जैसे फल होते हैं तो पूरा नहीं खा पाते, उनको काट के ऐसे छोड़ देते हैं। तो उन फलों को और सब्जियों को हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो एक बार कटने के बाद वो खराब हो जाती है, ऐसे काफ़ी देर पड़ी रहती है, तो उनके ऊपर कई कीटाणु लग जाते हैं और फिर हम अगर उनको खाएंगे तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे। आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। कि हमें जितनी भूख होती है उतना ही भोजन करना चाहिए। अगर हम भूख से ज़्यादा भोजन दबा दबा के ऐसे खा लेते हैं तो हमारा क्या होता है, पेट दर्द होने लगता है, ऐसे जी खराब होता है। तो इसलिए हमें क्या है कि भोजन है जो ज़्यादा ऐसे अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, जितनी भूख है उतना ही खाना चाहिए। भोजन करते समय बातें नहीं करनी चाहिए। कि जब भी हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उस समय हमें आपस में बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे शरीर में भोजन के निम्नलिखित कार्य है। कि जब हम भोजन करते हैं ना तो वो भोजन हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है। यहाँ देखो, यहाँ उंगली रखो बच्चों। फल, दूध, सब्जी में लवण पाए जाते हैं जो हमारी हड्डियों को पुष्ट रखते हैं। जैसे बच्चों हम भोजन करते हैं तो उसमें जैसे फल, दूध, सब्जी अगर खाते हैं तो उसमें क्या होता है, लवण। तो इनके द्वारा जो हमें ये लवण मिलता है तो उससे हमारे शरीर में जो जितनी भी हड्डियाँ हैं ना वो पुष्ट होती है, यानी कि मजबूत होती है। तो इसलिए हमें हड्डियों को मजबूत रखने के लिए
फल, दूध और सब्जियाँ ज़रूर खानी चाहिए। घी, तेल, मक्खन से शरीर को गर्मी मिलती है, कि हमारे शरीर में गर्मी के लिए जैसे हमें घी है, तेल है, मक्खन, इनका ये खाना चाहिए। हरी सब्जियां, फल तथा अंकुरित चने आदि से विटामिन प्राप्त होते हैं, कि इनसे हमें जैसे हरी सब्जियां, फल है, अंकुरित चने जैसे आपने देखे होंगे, हमारे घर में चने होते हैं तो उनको हम पानी में ऐसे भिगो के रख देते हैं। भिगोने के बाद उनको जैसे पानी से निकाल के रख देते हैं तो उसमें से क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे सफ़ेद सफ़ेद वो निकलने लगते हैं, तो वो होते हैं अंकुरित चने। तो उनको खाने से क्या होता है कि हमें इनमें विटामिन अधिक होता है, तो ये हमारे शरीर में विटामिन की पूर्ति करते हैं पूरी। ये हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, कि ये जो हरी सब्जी है, फल है, अंकुरित चने, ये सब हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, क्योंकि हमें इनसे विटामिन मिलता है, और विटामिन है जो रोगों से लड़ने में काम करता है। गेहूँ, चावल, गुड़, शक्कर से कार्य करने की शक्ति मिलती है, कि गेहूँ जैसे अनाज होता है, चावल ये भी एक अनाज है, तो गेहूँ और चावल है, गुड़, शक्कर है, इनसे हमें शक्ति मिलती है, कि हमारे शरीर में ताकत आती है। अंडा, मांस, मछली, दाल आदि से शरीर की वृद्धि होती है तथा मांसपेशियाँ मजबूत होती है, कि जैसे जो मांसाहारी लोग होते हैं वो खाते ही अंडा, मांस, मछली, और जैसे दाल भी खाते हैं, तो ये इनमें क्या होता है, इनसे हमारे जो शरीर की मांसपेशियाँ होती है वो मजबूत होती है, हमें उनसे मांसपेशियाँ बहुत मजबूत होती है, ताकत मिलती है हमारे शरीर को। हमारा भोजन पौष्टिक होना चाहिए, कि हमारा जो भोजन है वो पौष्टिक होना चाहिए। पौष्टिक से मतलब यहाँ से जो पौष्टिक तत्व होते हैं ना, तो वो सब हमारे इस भोजन में होने चाहिए। अगर हम पौष्टिक भोजन नहीं करेंगे तो वो हमारे शरीर में पूरी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। पौष्टिक भोजन से तात्पर्य भोजन में वे सभी तत्व उचित मात्रा में हो जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है, कि यहाँ पौष्टिक जो भोजन होता है ना, उससे यह मतलब है कि ऐसा भोजन जिनमें वो सभी उचित तत्व होते हैं जिससे हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, वो सारे जिसमें ये सारे भोजन में ये पौष्टिक तत्व होते हैं वो भोजन हमें ज़रूर करना चाहिए। अर्थात जिस भोजन में सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में होते हैं उसे पौष्टिक या संतुलित आहार कहते हैं, कि जिस भोजन में ये पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में होता है ना, तो वो होता है संतुलित आहार, संतुलित भोजन। ये सभी तत्व हमें, कि जैसे ये सभी तत्व है ना, पौष्टिक भोजन में जो तत्व होते हैं ये सभी तत्व हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं, कि जो पौष्टिक तत्व होते हैं तो वो हमें किन किन से प्राप्त होते हैं इसमें बताया। जैसे देखो, पशुओं से हमें दूध, मांस तथा अंडे प्राप्त होते हैं, कि भोजन में जो ये उचित मात्रा में होने चाहिए, तो ये दूध, मांस है, ये हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं। पौधों से हमें अनाज, सब्जियां, दालें तथा फल आदि प्राप्त होते हैं, कि पेड़ पौधों से जैसे अनाज मिलते हैं। अनाज में देखो बच्चों, ये आते हैं ना, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्की, ये सब क्या है, अनाज। तो ये हमें सब किससे मिलता है, पेड़ पौधों से। सब्जियां भी हमें पेड़ पौधों से मिलती है, कई तरह की सब्जी होती है, आप खाते होंगे अपने घरों में। दालें, ये भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। दालें भी कई तरह की होती है, मूंग की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, तुअर की, वो जिसे बोलते हैं अरहर वाली, और मसूर की दाल, इस तरह कई तरह की दालें होती है। ये सब हमें कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से। फल, ये भी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। ये सभी तत्व हमें ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करते हैं, कि जो ये सभी तत्व है ना, पौष्टिक तत्व, तो ये इनसे हमें क्या है, ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं और रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करते हैं, कि अगर हम ये इस तरह का भोजन करेंगे जिसमें सभी तत्व होते हैं तो उससे हमारे शरीर में ऊर्जा आएगी और हमें काम करने में ऐसे शक्ति मिलेगी, हम जल्दी थकेंगे नहीं और बीमार भी नहीं होंगे। अब देखो बच्चों, हमने इस पाठ में क्या पढ़ा था, कि भोजन हमारे जीवन की पहली आवश्यकता है, कि इस पूरे में जो हमने पढ़ा ना, तो उसमें आया कि जैसे भोजन है जो पहली आवश्यकता है, कि हमारे भोजन करना बहुत ज़रूरी होता है।
भोजन हमें शक्ति और ऊर्जा देता है, कि भोजन करते हैं तो हमें शक्ति और ऊर्जा मिलती है। अगर हम कुछ दिन भोजन नहीं करते तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, और अगर ज़्यादा दिन तक नहीं करते तो कई बार ऐसे होते हैं कि भूख के कारण हम मर भी जाते हैं, हमारी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए हमें भोजन करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा भोजन हमें स्वस्थ रखता है, कि अच्छा भोजन जो होता है स्वस्थ रखता है, कि हमें हमेशा ताज़ा भोजन करना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि हम ऐसे सुबह की बनी हुई सब्जी शाम को ऐसे खा लेते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि वो ख़राब हो गई है, तो इस तरह से हम क्या हो जाते हैं, बीमार। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छा भोजन करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होगा। भोजन हमारे शरीर की वृद्धि करता है, कि वृद्धि करता है हमें, हम जब भोजन करते हैं तो हमारा शरीर का विकास होता है। ये सब हमने इसमें पढ़ा था। यहाँ देखो बच्चों, हमें हमेशा ताज़ा और शुद्ध भोजन ही करना चाहिए, कि हमेशा ताज़ा और शुद्ध भोजन करना चाहिए। तो देखो बच्चों, आपको समझ में आया कि हमारे लिए भोजन कितना आवश्यक है और कैसा भोजन करना चाहिए, और भोजन को मतलब देख रेख कैसे करनी चाहिए, भोजन करने के समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए।